अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यास और आज हमारे साथ मौजूद है हारून रियासत अली, जो कि करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्वेस्ट लैब पे और चेयरपर्सन भी है आईक्यू अली कंप्यूटर सोसाइटी के, जो एक इंटरनेशनल सोसाइटी है। और इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप की थी और जो कि रिसर्च इंटर्नशिप है वो एक जर्मन बेस्ड कंपनी की MRF उसके अंदर थी। तो इनसे जानते हैं कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर स्टडी के अलावा किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों पे नहीं। इट्स ओवर टू यू हारून। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू गयास फॉर इनवाइटिंग मी। तो जो सबसे पहला रीज़न था मेरा पॉडकास्ट में आने का वो ये था कि स्टूडेंट्स को ना बहुत ज़्यादा इश्यू होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में आने के बाद ना, क्योंकि आपको पता नहीं होता मैं बेसिकली लोगों को इस तरह कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है जैसे बंदा FSC करता है, प्री इंजीनियरिंग करता है, सॉरी A-levels वालों के लिए। तो उसमें ये होता है उनके पास ना बहुत ज़्यादा फील्ड्स आगे खुल जाती हैं। वो इंजीनियरिंग साइड पर भी जा सकते हैं, BBA में भी जा सकते हैं, तो जिस मर्जी फील्ड में जाना चाहें वो जा सकते हैं आगे। तो इसी तरह करके कंप्यूटर साइंस की फील्ड होती है उसमें भी आपके पास बहुत ज़्यादा आगे फील्ड्स आ जाती हैं। बेशक आपको बायोलॉजी से लव हो तो आप बायोजेनेटिक्स की तरफ जा सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ जा सकते हो। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैथमेटिक्स आई वुड से ज़्यादा पसंद है तो आप मशीन लर्निंग वाली साइड पे जा सकते हो। फिर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि 4 साल के अंदर आपको कोडिंग नहीं पसंद है, ये कोडिंग की तरफ आपका ध्यान नहीं है और आपने बस गुजार के किसी तरीके से दोस्तों से छापे मार के प्लेजरिज्म करके, जो कि फास्ट में पकड़ा जाता है वैसे बाकियों का मुझे नहीं पता, क्लियर के लिए ग्रेजुएट के लिए, तो आपके लिए आगे नॉन कोडिंग साइड की भी फील्ड्स आ जाती हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो कि लास्ट पार्ट हमारा होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं, आपको कौन से एक्सपीरियंस चाहिए, आपने एक्सेल करना है। और एक और चीज़ जो कि मैं सबको कहता रहता हूँ कि आपने हर जगह नहीं घुसना, आपने एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, उसी के अंदर आपका नाम होना चाहिए। जैसे कभी इस तरह होता है कि बंदे की बात होती है, हम वेल्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है, बंदे कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं हाँ मेरे जानने वाला अली है, वो बहुत अच्छा वेल्डर है। वो अच्छा वेल्डर क्यों है? क्योंकि उसको अच्छी वेल्डिंग आती है, ना कि वो साथ में जाके इलेक्ट्रिशियन भी नहीं है, ना तो टेलर है। क्योंकि वो एक चीज़ में अच्छा है तो उसका नाम बना हुआ है। तो आपको किस तरह आप एक फील्ड में जाके अपना नाम बना सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपनी लाइफ से बताता हूँ कि किस तरह हुआ। मैं 2019 में फास्ट में मेरा एडमिशन हो गया। शुरू में तो बहुत खुशी थी यार, कंप्यूटर साइंस में हो गया, लेकिन ABC भी मुझे कंप्यूटर साइंस की नहीं पता थी। तो दूसरा दिन था, सर ने कहा कि आके ना बेटा एल्गोरिदम लिखना है, आपने सम का प्रोग्राम बनाना है, जो कि बहुत बेसिक होता है, आप जाके समझ आते। और मैं बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि सम किस तरह बनाना है, कोड क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है। तो उस टाइम पे तो मुझे लग रहा था शायद मैं किसी गलत फील्ड में आ। पहला सेमेस्टर गुजर गया दोस्तों की मदद से किसी तरीके से पास करनी। जब सेकंड सेमेस्टर में आया, जब मुझे पता चला कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसी में जाना है, तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई करके देख लूं। क्योंकि एक ना अंदर मैंने चीज़ देखी, फियर है कोडिंग का। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरे में भी था, लेकिन एक फियर होता है कि बंदा कोड नहीं करता देख के डर जाता है। इस तरह एक अच्छा यार प्रोग्रामिंग सीखनी है, वो एक बड़ा हुआ है हाइट सी बनी हुई है, उसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल काम होता है। तो जब तक आप खुद जाके कोड नहीं लिखोगे ना, आपको अंदाजा नहीं होगा कोडिंग कितने मजे की चीज़ है, ठीक है। जब सेकंड सेमेस्टर में आया, पहले सेमेस्टर में 2 असाइनमेंट में मेरा प्लेजरिज्म आया, तब जाके दोस्तों ने भी हाथ उठा लिया कि यार आप असाइनमेंट शेयर नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे या तो मेरे पास ये ऑप्शन थी या तो मैं ड्रॉप आउट हो जाता। खैर पहले सेमेस्टर में इतने बुरे हालात भी नहीं थे, मेरे दोस्त अगर देख रहे होंगे तो मजाक उड़ाएंगे, 2.9 GPA था मेरे में पहले सेमेस्टर में, लेकिन मुझे पता है मैंने कैसे पास किया था। तो दूसरे में सेमेस्टर में मैंने जाके अंदाज़ा कर लिया कि मुझे सीखनी है, मुझे कोडिंग करनी है। तो जब मैंने खुद से जब प्रोग्रामिंग शुरू की, खुद से जब असाइनमेंट्स बनाना शुरू की, तब मुझे समझ आना शुरू हुई। तो उससे मुझे पता चल गया कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप नहीं सीख सकते। अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं, मैं देखता हूँ, मेरे साथ हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे आप देख लो, एक दिन बैठ के ब्लॉकचेन का कोर्स कर रहे होंगे, अगले दिन बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रहे होंगे, तीसरे दिन बैठ के मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाके वो आप उनसे सरफेस लेवल पर सवाल पूछोगे, वो इतना अच्छा एक्सप्लेन करेगा, आप कहोगे यार ये तो एलॉन मस्क है, ये यहाँ पे क्या कह रहा है। लेकिन जब कोडिंग की बारी आती है, जब इन डेप्थ जाके आप पूछते हो, तब उनको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो इसमें जाके ये एक चीज़ जो है उस पर अब मैं कवर करना चाहूँगा कि आप हर फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। अब जब मैं जैसे एक दिन मेरी गैस से ही बात हो रही थी, तो मैंने से कहा कि पहले 2-3 सेमेस्टर होते हैं, उसमें आप ना हर जगह हाथ डालो, जो सीखना है सीखो, जो करना है करो। लेकिन जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर खत्म हो जाए ना, तब आपका एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है कि आपको तब सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी फील्ड में आगे जाना है।
क्यों मैंने 4th सेमेस्टर की बात की? क्योंकि 4th सेमेस्टर के बाद आपका पहला समर आता है जिसमें आप इंटर्नशिप ले सकते हो। फिर जब आप वो इंटर्नशिप करते हो उसमें जाके आपको अंदाज़ा होता है, उस टाइम तक आपको कंफर्म नहीं होता। जैसे मैंने पहली वेब की थी और वो मेरी क्वेस्ट लैब में थी जहाँ पे अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि वेब जो है ना उसमें मैं आगे जाके परस्यू कर सकता हूँ। उससे पहले मैंने डाटा साइंस का बड़ा सोचा, लेकिन मैथ्स में मैं इतना तेज़ नहीं हूँ कि फिर मैंने जब देखा कि डाटा साइंस के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फिर मैंने देखा थोड़ा सा मैं चाह रहा था क्रिएटिव साइड पे जाके डिज़ाइनिंग होगी, सामने दिख गया। फिर आपके जब उस टाइम पे मेरी ये सोचती कि जब आप कोड लिख रहे हो आपके सामने एकदम से आउटपुट वेब पे दिख रही होती है, आपको बहुत खुशी होती है। जब पहली दफ़ा आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो और आपको लॉग इन होते हैं, यार बंदा फिर सोचते है यार क्यों ना फेसबुक ही बना लिया जाए। जब आपको ना आपकी पसंद की चीज़ मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि अब आप आ गए हो, आपको अभी शायद लग रहा हो खासतौर पे फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के लिए PF प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या CP जिसे बोलते हैं, उससे आप डरोगे। ऐसी चीज़ें नहीं है, प्रोग्रामिंग ये चीज़ नहीं है। पहले 3 सेमेस्टर्स ही हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे उस पर डर लगेगा, उसके बाद जाके प्रोग्रामिंग बहुत मज़े की है। फिर आगे जाके कोई भी बाइनरी ट्री या लिंक लिस्ट वगैरह हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर आपकी फील्ड उस तरह की है तो फिर शायद आपको करना पड़ जाए। आगे जाके कहना चाहूँगा कि जिस तरह न्यू प्रोग्रामर होते हैं, अभी वो सीख रहे होते हैं, तो वो ना कंप्लीट कोडिंग को उस तरह से ना काइंड ऑफ रट्टा लगाने की तरफ चले जाते हैं। तो यानी कि इसमें ये चीज़ है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ आता हो। अब इसमें ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट का आएगा ना तो उसकी स्पेसिफिक आपको और मिल जाती है चीज़ें। अब ये नहीं है कि आपको एक चीज़ आती हो आप तो फिर आप अच्छे प्रोग्रामर हो, फिर इस तरह का कोई सा सीन नहीं है। शायद मेरी बात से एग्री करेंगे रोज, या अगर इसमें कुछ ऐड करना हो तो। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने ना एक कोर्स किया था, मैं आगे जाके बताऊंगा कि अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपको ना कौन से कोर्सेज करने चाहिए, थोड़ा सा स्पेसिफिक। लेकिन मैं थोड़ा सा जनरलाइज रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा वेब की तरफ भी नहीं जाऊँगा। तो उसमें मैं एक एंजेला यू का कोर्स करा था, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प ऑन यूडेमी। तो उसमें वो यही कहती थी कि कभी भी आपको पूरी वेब डेवलपमेंट याद नहीं होती। अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जिसको याद नहीं होता लेकिन उसे पता होता है कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। जब आपको ये पता है, अब जैसे मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर से मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, कोई ऐसा फंक्शन है जो मेरे लिए डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा, मुझे उसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। सिंटेक्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है, बस मुझे चीज़ का अंदाज़ा है तो मैं वो चीज़ को कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती है। और मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो अच्छा गूगल कर सकता है। क्योंकि हमारी अब तो क्या है, चैट GPT भी आ गई है, GPT-4 भी आ रहा है, बल्कि आ चुका है, तो वो चीज़ें भी हो गई हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि GPT कम से कम इस्तेमाल करें कोडिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बेसिक अपनी क्लियर करें। फिर आ जाती है बात स्टार्टिंग पे, ग्यास का भी पहला सेमेस्टर सवाल आया होगा कि वाई C या C++। इंपॉर्टेंट सवाल होता है, हमने भी पूछा था अपने टीचर से कि स्टार्टिंग में यह पाइथन करा दो, पाइथन इतनी आसान है, क्यों हमें पॉइंट टेस्ट पे लेके जा रहे। तो उसका अंदाज़ा आपको जाके होता है 4th या 5th सेमेस्टर में, जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाती है। C और C++ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर वो आपको अच्छे से आ गई तो उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं होगा। अब जैसे मैं अपनी जॉब में मैं जब गया तो शुरू में मैं वेब की तरफ मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अभी 2 वीक से गुजरे थे, मुझे iOS Swift प्रोग्रामिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया। मैं रो भी सकता था, मैं सर को मना भी कर सकता था, लेकिन मैंने जब जाकर देखा इतना फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत सिंटेक्स का चेंज हो जाएगा, सिंटेक्स यूज़ करना था, प्रोग्रामर हो, ठीक है। एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जिसको आप किसी भी तरफ ले जाओ वो करके दिखा देता है। आप लोगों ने घबराना नहीं है शुरू में, ये जो कोर्सेज बने हुए सब करिकुलम बना हुआ है ये आपके फ़ायदे के लिए होता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत लोगों के मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेजेस आते रहते हैं कि आपने इंटर्नशिप्स वगैरह किस तरह ली। अच्छा, अब इंटर्नशिप्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, मेजॉरिटी 80% लोगों को जो इंटर्नशिप्स मेरी होती हैं, इवन आफ्टर 6 सेमेस्टर, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया होता है, वो मेजॉरिटी नेटवर्किंग बेस पे मेरी होती है। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने अभी तक दोनों जो इंटर्नशिप्स की हैं वो मेरे बिल्कुल नेटवर्किंग बेस पे नहीं की हुई। मैं अपना लाइक प्रॉपर लिंक्डइन पे मैंने अप्लाई की। तो सबसे पहले जो मेरी इंटर्नशिप थी वो थी क्वेस्ट लैब में, जो कि उस टाइम पे फास्ट के साथ ही थी। तो वो भी मुझे थोड़ा सा एडवांटेज था कि मैं फास्ट यूनिवर्सिटी से था तो प्रेफर किया था। तो उसमें तब तक ही प्रेफर हुआ था जब तक आपकी रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जब आपका टेस्ट होता है ना, तो उस टाइम पे वो भी देखते हैं कि हमारे फास्ट का बच्चा है, ये बाहर का बच्चा है।
तो वहाँ पे जाके उन्होंने मुझसे कोड लिखवाया था। अब जब आपने कोड लिखना होता है तो तब आपने घबराना नहीं है, सोल्यूशन आपके सामने होता है, दिमाग में होता है, आप उसको प्रैक्टिस कर ले की भी होती है आपने, और आपको उस टाइम पे लिखना होता है। तो बहुत सारे लोग जो कोडिंग ऐसी चीज़ है, मैंने जो नोट किया, आप जितना कॉन्फिडेंट होगे, जितना आप अपने आप को अच्छा समझोगे, बेशक ना भी आती हो, अब थोड़ा सा भी सोचोगे यार मुझे आती है, मैं कर सकता हूँ, आपने ट्राई करना है, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है वो ट्राई करने से पहले ही घबरा जाते हैं। तो ट्राई लाजमी करना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन बन जाता है। अगले अपडेट होते हैं, दे डोंट वांट के 100% परफेक्ट हो, दे जस्ट वांट कि आप किसी तरीके से सूडो कोड भी लिख के सोल्यूशन की तरफ चले जाओ। अब कोडिंग में ये होता है कि लॉजिक बिल्डिंग आपको थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, ये जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाय टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाती है। फिर जो फर्स्ट इंटर्नशिप की थी उसमें मैंने एक बनाया था ऑफिस, जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उसमें इस तरह था कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें वगैरह थी उसका मैं रिकॉर्ड रखता था, एसेट मैनेजमेंट करता था, एंड देन ऑडिट भी करता था। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये अगर माउस है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये CS डिपार्टमेंट है और मैं चाहता हूँ मैं WE डिपार्टमेंट को ये एलोकेट कर दूँ फॉर सम टाइम, तो वो मैं सम टाइम के लिए मैं उसे एलोकेट कर सकता हूँ, सिस्टम के अंदर ड्रैग करता था, दूसरे डिपार्टमेंट पे ड्रॉप कर दिया तो उनको एलोकेट होता था टाइम के लिए, विद टाइम लिमिट आप बताते थे। ऐसे बात तो वो कहते थे कि हमें नोटिफिकेशन आता था कि रिवर्ट करा दो, ये मैंने बनाया था उस टाइम पे, और वो लोग काफ़ी इंप्रेस थे, इसलिए अभी मैं उधर जॉब कर रहा हूँ। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर चीज़ आ गई तो फिर ये नहीं हो सकता, गायब नहीं हो सकती, जो कि बड़ी चीज़ों में होता है कि चीज़ें आ जाती हैं लेकिन पता नहीं चलता। तो मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा किया था, मैंने उस टाइम पे PHP पे काम किया था, लेकिन मैं देख रहा था कि आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हो तो आपकी एक चीज़ देखनी होती है दुनिया किधर जा रही है। तो उस टाइम पे रिएक्ट का एकदम से बूम आया हुआ था कि हर कोई रिएक्ट की तरफ जा रहा था, MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js की तरफ, मर्ज टाइप जैसे बोलते हैं। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं कोर्स कर लूँ, और यूनिवर्सिटी में उस टाइम तक कोर्सेज नहीं हो रहा था। जब मैंने वो कोर्स कर लिया तो एक स्टेप अहेड बंदा बोलता है ना, वो मैं आ चुका था। अब आपने भी अपने साइड वालों को देखना है, वो यूनिवर्सिटी कोर्सेज आपको सब कुछ नहीं कराते, आपको साथ में ऑनलाइन कोर्सेज करने होते हैं। हमारी बारी कोविड भी आ गया था, मैं चाहता मैं अपना टाइम कोविड में ज़ाया कर सकता था, लेकिन उस टाइम पे मैंने जाके सर्टिफिकेशंस कर ली, कोर्सेरा हमारा फ्री हो गया था, तो उससे मुझे फ़ायदा हो गया था। फिर मैं यूडेमी पे जाके मैंने $12 लगाए, और वही $12 से मुझे अभी फ़ायदा हो रहा है। मैं अपनी पे तो नहीं बताऊँगा, लेकिन अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है उससे। हाँ, फिर उसके बाद जाके जो चीज़ आ जाती है वो आती है आपकी रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में एक चीज़ बोलते हैं SEO होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जो इंटरनेशनल कंपनीज या एक्स्ट्रा की कंपनीज होती हैं ना, दे यूजली यूज सॉफ्टवेयर जो कि आपकी रैंक करता है रेज्यूमेस को। तो MRS जो जर्मनी बेस्ड कंपनी है, वो काफ़ी बड़ी कंपनी है आजकल, तो एमट्रॉनिक्स वगैरह में उन लोगों ने यूज़ किया हुए। तो उनके पास ऑलमोस्ट 5000 प्लस एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से उन लोगों ने 12 बंदे शॉर्ट लिस्ट किए थे आफ्टर इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू से पहले रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुई थी। और वो जब मैंने उनसे पूछा किस लिए हुई थी, तो उसमें एक जो मेन रीज़न था वो कीवर्ड्स यूज़ करने का। जैसे कि मैंने रिएक्ट का किया हुआ था, नोट का किया हुआ था, मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन किया, तो मैंने प्रोजेक्ट के नीचे स्पेशल जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मैंने मेंशन किया हुआ था, उससे शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो अब जो भी AI बेस्ड सिस्टम्स होते हैं वो कभी भी ये जाके नहीं देखेंगे कि हाँ मैंने वेब पे काम किया, वो यूजली सी के कौन सी लैंग्वेजेस, कौन सा फ्रेमवर्क आपने यूज़ किया हुआ। उसके लिए आई वुड से कि जाहिर सी बात है, अब अगर ग्यासो में एक क्लास में और हम लोग समझो पैकमैन बना रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के PF का प्रोजेक्ट, ठीक है, अब कभी भी इस तरह नहीं होगा अगर 40 बंदा पैकमैन बना रहा है, 40 बंदे के रेज्यूमे पे पैकमैन है, तो वो 40 बंदा शॉर्टलिस्ट कभी हो ही नहीं सकता। ग्यास उस चीज़ पे शॉर्टलिस्ट होगा अगर ग्यास ने कोई पर्सनलाइज प्रोजेक्ट बनाया है। अब पर्सनलाइज प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, बेशक आप छोटा सा जाके कैलकुलेटर बना दो, है तो पर्सनलाइज, जो कि किसी और ने नहीं किया हो। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर लेनी चाहिए। देन आ जाते हैं MRS। क्वेश्चन अभी हम वेबसाइट से बात कर रहे हैं, तो लाइक अभी आपने PHP की बात की, तो अब जो कुछ सीख रहे हैं, डेवलपमेंट स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो क्या वो PHP को ही प्रेफर करें? अब जिस टाइम पाइथन पे भी बैकएंड पे उसके थ्रू बन जाती है बैकएंड, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट में भी बन जाती है बैकएंड, तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा आप क्या आप सजेशन देंगे? यार इस पे ना एक मैं ये नहीं कह सकता कि एब्सोल्यूट आंसर लो यस या नो वाला, ठीक है, इस पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपकी, ठीक है। अगर आपको लगता है PHP में लारावेल आपके पास इतना अच्छा फ्रेमवर्क है, आप उसे यूज़ करो, आप बनाओ,
लेकिन फिर आपकी आ जाती कम्युनिटी आ जाती कि आपने कम्युनिटी को भी देखना होता है इंटरनेट पे कितनी स्ट्रांग है। कभी कभार इस तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं, आपको देखना होता है कि कम्युनिटी आपको कितना सपोर्ट करिए कितना नहीं करिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए कि नहीं कर रही, ठीक है। अब जिससे माइंड की या रिएक्ट की बहुत एक्टिवली और डॉक्यूमेंटेशन को भी देखना चाहिए। तो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी लगी थी मुझे, विद एग्जाम्पल्स, और बहुत आसानी से इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं एज कम्पेयर टू PHP। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना है कि मैं बहुत स्पीडी बोल रहा हूँ, तो मुझे ना प्लीज़ आप बता दीजिए विषय। फिर ये बात ना जाके इस चीज़ पे हो जाता है, अब क्लाइंट आगे जाके फ्यूचर में क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है, क्लाइंट किस पे मांग रहा है। और देन आपकी, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जो FIP बना रहा हूँ, अगर उसमें मेरा ज़्यादा काम हो रहा है पाइथन के साथ हो रहा है, तो आई वुड गो फॉर फ्लास्क, क्योंकि मेरा हाथ बैठ चुका है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ईजिली इंटीग्रेट हो सकती है, जेंगो की तरफ मैं जा सकता हूँ। तो ये टोटली आपकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ। फिर ये चीज़ हो जाती है। फिर अब हम आ जाते हैं इंटर्नशिप का, मैंने बता दिया सेकंड इंटर्नशिप मुझे किस तरह मिली एमआरएस में। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं इस पे कर सकते हैं कि लाइक आपने अच्छा एक स्किल सीख लिया, वेब डेवलपमेंट का स्किल सीख लिया, देन आपने किस तरह से अप्लाई किया था, और इस चीज़ों को थोड़ा स्पेसिफिक कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह था कि मैंने जो एंजेला यू वाला यूडेमी का कोर्स किया था, उस पर ये था कि साथ साथ एक्सरसाइजेस वगैरह थी, तो मैं चाहता तो मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैंने सबको खुद कोड करके किया था, तो उससे मेरी ना बेहतर हो रही थी। उसके बाद मुझे ये भी फ़ायदा हुआ था कि हम लोग गए थे सॉफ्टेक में गए थे, तो उसमें हम लोगों की सेकंड पोजीशन भी आई थी वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो उसमें भी फ़ायदा था। अब मैं अपने दोस्त अबू ज़र का भी जिक्र करूँगा, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, अगर वो ना होता तो शायद हम जीतते भी ना। देन उसके बाद एक चीज़ हो जाती है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। फिर उसके बाद मैंने अपना वेब का कोर्स भी लिया था, जिसमें A+ आया था मेरा, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी थी उस टाइम वेब की। तो वो मैंने कोर्स सिर्फ इसलिए लिया था कि मैं अपनी स्किल्स को ना पॉलिश कर सकूँ एट द टाइम, के मुझे इतनी आती हो कि मैं क्लाइंट के लिए अच्छा प्रोडक्ट बना सकूँ। लेकिन फिर भी जब अब जाते हो इंडस्ट्री के अंदर, अब एक चीज़ जो इंडस्ट्री में और स्टूडेंट्स लाइक कर जाते हैं उसमें होता है कि अब मैं अगर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरे से अगर बटन सेंटर में नहीं जा रहा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा अपना प्रोजेक्ट है। लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट और क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन है, तो आपको उसको सेंटर करके देना है, तो आपको वो चीज़ को भी ध्यान रखना है। क्लाइंट के आगे कोई बात नहीं चलती, तो ये चीज़ होती है कि आपकी स्किल इतनी पॉलिश्ड होनी चाहिए उस टाइम तक कि आप इंडस्ट्री में जाओ, जो आपके क्लाइंट बोले, क्योंकि क्लाइंट आपके लिए सब कुछ होता है, आपको पैसा दे रहा है तो वो बेइज्जत भी कर देता है, तो आपको उसके लिए वो बना के देनी है चीज़, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा होगी लंबी। तो अब जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल की ही बेसिस पे आई वुड से कि मेरी जो अभी वाली जॉब है वो मुझे मिली, क्योंकि मैं पोस्ट वगैरह कर रहा था और मैं एक्टिवली जो अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा था। अब वेदर यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और लास्ट ईयर, फाइनल ईयर है, तो उस पर यह है कि अगर आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हो, जितनी भी सर्टिफिकेशंस करते हो, डू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन। इस पर यह होता है कि आपके पास जो HR होते हैं वो आपको कनेक्ट करते हैं, या तो आप खुद कनेक्ट करते हो और उनको पता चल रहा होता है क्या करें। अब जैसे ये मेरा दोस्त है उमर, उसने यहाँ पे सर्टिफिकेशन अपनी शेयर की हुई है। अब नीचे लोगों ने, जितने लोगों ने लाइक किए, उन सब के भी जितने फॉलोअर्स हैं उन्हें ये पोस्ट दिख रही होगी। अब क्या पता कि कोई HR का बंदा देखो, उसे ऐसा बंदा चाहिए जिसने साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस 101 पे काम किया हो, सर्टिफिकेशन की हो, तो वो एकदम से इसे बुला देंगे फॉर जॉब, ठीक है। अब मैं अपनी पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले, अब मेरी कोई प्रोफाइल पे आता है, उसे पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, इसने क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये इससे बोलते हैं टैगलाइन साथ किया जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा एक, मतलब कि आप बोलते हो ना जैसे एलिवेटर, उससे आपको पता चल जाता है अगले बंदा क्या करना चाह रहा है। इसी तरह जाके जो टैगलाइन होती है वो आपको विद इन 5 सेकंड जो देख के बता देती है, अगले HR वालों को पता चल जाता है कि बंदा हमारे काम का है कि नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आप जाते हो, फिर आपने यहाँ पे अबाउट पे जाके अपना बताना है कि आपने क्या क्या किया हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, यहाँ से उन्हें अंदाज़ा हो गया, यहाँ से उन्हें पता चल गया कि कौन कौन से मेरी इंटर्नशिप्स है, यहाँ से मेरे एक्सपीरियंस का पता चल गया। अब यहाँ से उसे और आइडिया हो कि वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा HR का बंदा, अगर उसको इन फील्ड्स का बंदा चाहिए कि हाँ ये बंदा हमारे लिए सूटेबल है, देन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप अपनी जर्नी डालते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप्स ही डाली हुई, जहाँ पे मैंने अपने ये डाला हुआ है कि
जो हम प्रोग्रामिंग का कंपटीशन जीते थे, वेब प्रोग्रामिंग का। तो इससे अब उससे और अंदाज़ा होता जा रहा है कि हाँ, ये बंदे के पास एक्सपीरियंस भी है। देन उसके बाद आपकी एक्टिविटी क्या रहती, मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ, इट डज मैटर कि अगर आपने जाके लोगों के इस तरह कमेंट किया हुआ कि लोग पोस्ट डाल देते हैं कि अगर आप हमारे नीचे कमेंट करेंगे तो हम आपको इंटर्नशिप ऑफर कराएंगे। ये चीज़ें फेक होती हैं, इनके नीचे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो पोस्ट असल में आई होती है उनके ऊपर URL होता है, देन प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस या लिंक्डइन की जो एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू आप अप्लाई करते हो। कभी भी ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है, HRs आपको अनफॉलो भी कर देते हैं अगर आप ऐसी फेक पोस्ट के नीचे जाके कमेंट कर रहे हो। तो इस चीज़ से बच के रहना आप लोगों ने। देन आपके पास एक्सपीरियंस क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप जाके अपने एक्सपीरियंस डालते हो कि आपने अभी तक क्या क्या किया हुआ है, ताकि जो आपका रिक्रूटर जो आपको स्टॉक कर रहा है या देख रहा है उसे जाके पता चल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे 12 एक्सपीरियंसेस डाले हुए। देन उसके बाद आप एजुकेशन के बारे में डालते हो। इट्स बेटर कि आप अपना हाई स्कूल के बारे डाल दो। मैंने नहीं डाला हुआ, तो मैं इस चीज़ पे देखो मुझे आइडिया हो कि ये भी है। फिर यहाँ से उससे रिक्रूटर को पता चल जाएगा कि मैंने बैचलर्स कहाँ से किया हुआ है। देन जितनी भी आपने सर्टिफिकेशंस वगैरह की हुई हैं उनको भी आप डाल सकते हो। अगले को उससे भी अंदाज़ा होता है कि जैसे रिएक्ट के बारे में ये कंप्लीट 2022 वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प मैंने किया हुआ है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे की सर्टिफिकेशंस कितनी है। देन आप अपनी स्किल्स भी डाल सकते हो। और फिर ये चीज़ होती है रिकमेंडेशन। आप लोगों को, अब जैसे हैदर है काफ़ी काम करने वाला बच्चा, मैंने से रिकमेंडेशन की थी, लोगों को इससे भी आइडिया हो जाता है कि आपने रिकमेंडेशन की। देन अगर आपके पास कोई अवार्ड्स वगैरह, जैसे मैं डीन्स लिस्ट में रह चुका हूँ ये, और ये रनर अप था हम वेब डेवलपमेंट वाले कॉम्पिटिशन में, तो इससे भी जाके आपकी जितनी भी पोर्टफोलियो आपका एक किस्म का अच्छा हो जाता है। ये चीज़ लिंक्डइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आप जाके यहाँ पे जॉब्स को भी जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी, अब जैसे C++ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मैं चाहता हूँ, एफिनिटी बहुत अच्छी कंपनी है इस्लामाबाद की, मैं से S&P ग्लोबल जो कि पूरी दुनिया के अंदर फेमस है कंपनी, मैं उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे हर किस्म की अच्छी बुरी कंपनी सब अपनी रिक्रूटमेंट की पोस्ट डालती होती हैं। अगर आपने इंटरनेशनल भी जाना चाहते हो, आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाके पोस्ट देखो। आपको इंटरनेशनल, बेशक मैं UAE की करना चाहता हूँ, मैं जाके यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं फ़िल्टर्स भी इस पे अप्लाई कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जाके। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास फुल स्टैक की रही, ज़्यादातर वो आ रही हैं जो कि मेरी प्रोफाइल से मैच करती हैं। लिंक्डइन का हाँ, वो इस तरह का है जिसके थ्रू हो जाता है। अब यहाँ से जाके मैं यहाँ पे मैं टैग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए HR के बंदे मुझे देखने हैं, ताकि मैं उनके साथ कनेक्ट कर सकूं। और अब यहाँ पे जॉब्स आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पीपल पे जाता हूँ और उधर से मैं जाके देख सकता हूँ। अब ये नेहा है, ठीक है, इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब नया टेल किया, मेरा दिल है नया टेल में काम करने का, और मैं चाहता हूँ कि HR को ना जब आइडिया हो कि मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहा हूँ लिंक्डइन पे, मेरी प्रोफाइल भी अच्छी है, मैं उससे जाके फॉलो कर लेता हूँ, कनेक्ट भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने कनेक्ट वाला बंद किया है। अब इस तरह जाके आप ना लिंक्डइन पे जाके आप कर सकते हो। लिंक्डइन की दुनिया ही बहुत अच्छी है, इस पे जाके आपको पता चल जाता है लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ कौन से इन हैं। यहाँ पे जाके ब्लॉग्स पे डाल सकते हो। अभी जैसे हमारे सर ने डाला हुआ है, इन्होंने इवेंट कराया था, उसके बारे में मैं देख सकता हूँ। इनकी एक पूरी कम्युनिटी है। अब कम्युनिटीज़ के बारे में भी हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हो, कोई इंटरनेशनल सोसाइटी IEEE जैसे ज्वाइन करना चाहते हो, या GDSC आ गई आपके पास, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा आपके पास ना आ जाती है कि रिक्रूटमेंट वगैरह के लिंक्डइन पे जाके आप देख सकते हो। लिंक्डइन इट्स लाइक, आप मैं कह लूँ फेसबुक फॉर बिजनेस पर्सन, या आप बोल रहे टेक्निकल पर्सन, जॉब हंटर्स के लिए वो हो जाता है। तो यहाँ पे जाके आपको लोगों के बारे में पता चल जाता है। तो ये दैट्स फ्रॉम माय साइड। तो अगर किसी को मुझसे कोई सवाल हो या कनेक्ट करना हो तो डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, फाइल है हाजिर रहत के नाम से भी। LinkedIn पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, जिसको कोई वीडियो किससे कनेक्ट करना हो तो वो कर सकता है। अगर आज की कन्वर्सेशन बात समराइज करना चाहे तो प्लीज़। हाँ, तो एक तो सबसे पहले कि हर टेक्नोलॉजी में आप मास्टर नहीं कर सकते, नंबर 1 पॉइंट। फॉर जो अभी न्यू आए फील्ड में मैं उनको कहूँगा। दूसरा, सब सेम प्रोजेक्ट्स करते हैं यूनिवर्सिटी में, बी डिफरेंट, डू समथिंग एल्स। जाओ, बेशक आप नेटवर्किंग और लाइक क्या वैसे प्रोजेक्ट्स बनाओ, जाके देखो, लिंक्डइन पे जाके देखो कि कैसी ज़रूरत है। ओपन सोर्स का एक चीज़ होती है, डू सर्च के ओपन सोर्स के होता है, ओपन सोर्स में आप कंट्रीब्यूट किस तरह कर सकते हो, डू समथिंग डिफरेंट देन योर क्लास फेलोज। तीसरी चीज़, लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बहुत अच्छी रखो। लिंक्डइन पे एक्टिवली पोस्ट जितनी ज़्यादा हो सकती है रखें, उससे होगा HR आपको नोटिस कर होते हैं, आपके उतने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। आई थिंक मेरे अभी 1900 प्लस हैं। अभी आई विल ट्राई कि मैं उसको और ज़्यादा बढ़ाऊँ।
ये इसलिए है क्योंकि मैं एक्टिवली पोस्ट करता हूँ। फिर तीसरी चीज़ ये है कि रेज्यूमे के लिए आप एसईओ देखें। आप चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी, डू यूज चैट जीपीटी अपनी रेज्यूमे को बेहतर करने के लिए। चौथा, ये देखें कि ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं आपके मार्केट के अंदर, कौन सी टेक्नोलॉजीज इन है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी हैं ट्राई करें कि वैसे देखना है तो उन्हें कर लें, लेकिन जितनी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनकी तरफ चलें। फिर उसके अलावा डेवऑप्स की मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, क्लाउड की मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, और वेब का काम तो हमेशा ही रहता है। तो यही मेरी एडवाइस है। बाकी ओवर टू यू। चलिए सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपके टाइम का, आपने टाइम दिया हमें अब, और काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। मैं खुद भी एक फ्रेशर हूँ, तो आपसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी जो जो इस वीडियो पे देखा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।